वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
श्रीमद्भागवत महापुराण की मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरो रेणुर मधुरा पाणिर मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरा सूक्तं मधुरम् मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं मफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दुर्विन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकप्रभम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमहि उपासते। मनोजब्रह्मा जितेन्द्रियंगो धीवतां वरिष्ठां वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर आकारण करुणावाले तड़ित द्वितीय पीताम्बरधारी श्री राधा माधव की प्रतिवांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह
प्राण ज्ञान यज्ञ के माध्यम से द्वितीय दिवसीय कथा श्रृंखला पर हम सब प्रवेश पाने जा रहे हैं। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें, तद उपरांत भगवान की वांगमयी कथा पर प्रवेश पाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो लाखों पापी तारे हैं, वो तो लाखों पापी तारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं। वो तो सब भक्तों के प्यारे हैं, वो तो सब भक्तों के प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो मेरा जीवन सहारे है वो तो मेरा जीवन सहारे है, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, व्यास जी महाराज चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा से 18,000 श्लोकों में लिखा है। अब व्यास जी महाराज के मन में चिंता हुई कि इस ग्रंथ को, इस कथा को लिख दिया हो, लेकिन इसे कोई सुनाने वाला होना चाहिए। तो व्यास जी महाराज अपने आश्रम पे बैठे हैं और व्यास जी के अंतःकरण से आवाज निकली कि मेरा जो आत्मज पुत्र है वह इस कथा के कहने के योग्य है। तो व्यास जी ने
अपने नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक पढ़ाए और कहा, जाओ वन में मेरा पुत्र सुखदेव समाधि लगाकर बैठा है, उसके सामने इन श्लोकों का गायन करना। व्यास जी महाराज के छोटे छोटे शिष्य वन में गए हैं और जहां पर सुखदेव स्वामी समाधि लगाकर बैठे हैं, उन्हीं के सामने बड़ा अद्भुत श्लोकों का गायन किया है। वराहापीडं नटवर वपुः कर्णयोगेन कर्णकारम् बिभ्रटवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। इतना सुनते ही सुखदेव स्वामी की समाधि थी और पुनः उनकी समाधि लगी। व्यास जी के शिष्य आश्रम पर गए, पूछा, बच्चों क्या हुआ? शिष्यों ने कहा, गुरुजी समाधि तो खुली और पुनर्समाधि लग गई। पुनर्व्यास जी ने कुछ श्लोक रटाए और कहा, जाओ फिर से मेरे पुत्र के सामने गायन करना। व्यास जी के शिष्य पुनः वन पर गए और श्लोकों का गायन किया। अहो बकीयं स्थनकालकूटं जिघ्रास्यतं सद्यां समाधिं लेभे गतिं धातृजतां ततोऽन्यो तं वा दयालो शरणं व्रजेम। दयालो शरणं व्रजेम। कहते हैं, देखो तो सही, वह कन्हैया कितना प्यारा है कि जो पूतना उसे मारने के लिए अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई, उसे भी वह कन्हैया मात्र की गति प्रदान करी है। कितना दयालु परमात्मा है। इतना सुनते ही सुखदेव की समाधि खुल गई। सुखदेव जी कहते हैं, आगे की कथा कहो, आगे बताओ क्या हुआ। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज हमें तो इतना ही आता है, ज्यादा जानना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज दौड़ लगा दिए, दौड़ते दौड़ते गए और अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं, पिताजी मुझे भी वह कृष्ण कथा सुनाइए, वह कृष्ण कथा मुझे भी बताइए। व्यास जी महाराज अद्भुत भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव स्वामी को दिया है। सुखदेव स्वामी अति प्रसन्न हुए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो यही सुखदेव स्वामी
परीक्षित को वही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और उससे मुक्ति परीक्षित को मिली। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि भगवान परीक्षित कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, इन्हें श्राप क्यों लगा? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, वृथा कौरव संजनानां वीर्ये वीरगते गतेषु ब्रकोदरा विप्रगता विविष्टणानां धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कौरव और पांडव में युद्ध हुआ और युद्ध के उपरांत सारे कौरव मारे गए। एक दुर्योधन बचा था, उसको भी भीम ने अपने गदा के प्रहार से मूर्छित कर दिया। दुर्योधन मृत्यु के लिए एक एक क्षण गिर रहा है। उसी समय दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी यह गति किसने किया? दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरी यह गति पांचों पांडवों ने की है। उसी समय अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया कि आज मैं पांचों पांडवों को नहीं छोड़ सकता। प्रतिज्ञा लेकर मारने के लिए निकल पड़ा। पर कहते हैं न, जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद है, जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं परमात्मा है, उसको कौन मार सकता है? आज कन्हैया ने पांचों पांडवों को शिविर से बाहर ले गए। जब पांचों पांडवों को शिविर से बाहर ले गए तो पांचों पांडवों की सैया खाली पड़ी थी। वहीं पर पांचों पांडवों के 5 पुत्र आकर उसी सैया में सो गए और अश्वत्थामा आया, पांचों का वध कर दिया। जब पांचों का वध कर दिया तो सोचा इनका सिर लेकर जाऊं और अपने मित्र को इनका सिर दिखाऊंगा कि पांचों पांडवों को मैं मार कर आ गया। जब पहुंचा सिर लेकर दुर्योधन से कहा, मित्र मैं पांचों पांडवों को मार कर आ गया, ये देखो उनका सिर। दुर्योधन ने पांचों पांडवों का सिर देखा और कहा, अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? ये तो पांचों पांडव नहीं, ये तो पांचों पांडवों के पुत्र हैं। हमारे वंश को चलाने वाले जो पांडवों के 5 पुत्र थे, तुमने उनको भी खत्म कर दिया। रोने लगा, बड़ा विलाप किया और पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा ने सोचा
मुझे पांचों पांडवों नहीं छोड़ेंगे। भयभीत हो गया और भयभीत होकर वह भाग चला। जब द्रौपदी को पता चला तो बड़ी करुण रुदन कर रही है। माता शिशूनां सुतानां निशम्य घोरं परिपत्यमानं यदा हि कुलाक्षितां निशम्यमाना नितरेतमाले निशम्यमानं नितरेतमालिं। रुदन कर रही है कि मेरे पांचों पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था अश्वत्थामा का, क्यों मार दिया। द्रौपदी के करुण रुदन को देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आज अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। यदि मैं अश्वत्थामा को नहीं मार पाया तो अपने प्राण अग्नि में जलाकर, अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर लूंगा। अर्जुन दौड़ पड़े। आगे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रथ के सारथी हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे ओर आ रहे हैं और मुझे मार देंगे, तो अपना ब्रह्म अस्त्र चला दिया और ब्रह्म अस्त्र को आते हुए अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरं त्वमेकेदसमानं नाम्योऽहं द्रसज्यते। हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, इस ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा करो। यह ब्रह्म शस्त्र मुझे जलाकर नष्ट कर देगा। द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र अर्जुन, तुम बड़े भोले हो। विषस्य औषधम विषम, विष की औषधि तो विष ही होती है ना। अर्जुन समझ गए और अर्जुन भी ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है। दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराकर नष्ट हो गए। दौड़कर अर्जुन अश्वत्थामा के केश पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा, मार दो इसे। अर्जुन ने कहा, इसे अभी मैं नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। और अश्वत्थामा को द्रौपदी के निकट लेकर आए और द्रौपदी ने जैसे अश्वत्थामा को देखा कि अर्जुन अश्वत्थामा के केस पकड़े हुए हैं, दौड़ पड़ी। मुंचताम मुंचताम मेषाम नितराम ब्राह्मणो गुरु। छोड़ दो, इसे मत मारो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो है ही। नितराम ब्राह्मणो गुरु, जो हमारे गुरु हैं उनका पुत्र है। छोड़ दो, इसे मत मारो। इसे यदि मारने से मेरे पांचों पुत्र आ जाते हैं तो निश्चित ही इसे मार दो। इसे मारने पर मेरे पांचों पुत्र तो वापस नहीं आएंगे। कुंती को भागवत में दया की मूर्ति कहा गया है।
और द्रौपदी भी करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसे। अर्जुन ने कहा देवी जी हमारे प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीष्म दादा कहते हैं अर्जुन भैया यदि आप छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, उन्होंने भी कहा जैसा धर्म शास्त्र कहता है वैसा ही करो। भीमसेन दौड़ पड़े मारने के लिए। द्रौपदी ने पुनः रोक दिया, यदि इसे मारोगे तो गुरु मां को बड़ा कष्ट होगा। मेरे जीवन में तो 5-5 पतियों का आश्रय है। गुरु मां के जीवन में गुरुदेव थे, वे भी युद्ध में मारे गए। एक केवल इसी अश्वत्थामा का आश्रय है और इसे भी मार दोगे तो क्या वो रुदन नहीं करेंगे? क्या उनके हृदय में वेदना नहीं होगी? युधिष्ठिर कह रहे छोड़ दो। द्रौपदी भी कह रही है छोड़ दो और भीष्म दादा कह रहे हैं यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, वहीं पर द्वारिकाधीश खड़े हुए थे। अर्जुन ने कहा कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो। मैं क्या करूं? द्वारिकाधीश कहते हैं अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आताताई बधासणम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आताताई बधासणम्। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को मारने से दोष लगता है, लेकिन आताताई बधासणः, जो आताताई हो, बाल हत्यारा हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जो बालक का हत्यारा हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कन्हैया आखिर मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा अर्जुन आपने तो गीता का ज्ञान लिया है। अर्जुन सारी बात समझ गए क्योंकि अर्जुन गीता का संपूर्ण ज्ञान स्वयं अखंड मंडलाकार प्रभु ने गीता का ज्ञान प्रदान किया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा की शिखा काट ली, मस्तक से मणि निकाल ली और तिलक भी नष्ट कर दिया और सभा से धक्का मारकर बाहर कर दिया। तो शास्त्र कहता है कि एक सम्मानीय व्यक्ति को उसे सभा से या सभा में अपमानित कर देना उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। महाराज मरने वाला व्यक्ति तो एक ही झटके में मर जाएगा, लेकिन जिसका यदि समाज में सभा में एक बार अपमान हो गया, जितने दिन जितने वर्ष वह जिएगा हर पल पल मरेगा।
अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। अश्वत्थामा अपने आश्रम में जाकर बैठे हैं और सोच रहे अब मैं पांडवों से बदला लेकर रहूंगा। फिर अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों के 5 पुत्र थे जिन्हें तो मैं मार ही चुका हूं, आखिर बचा कौन? तो याद आया उसे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है ना, वह गर्भवती है। इनके वंश को नहीं रहने दूंगा मैं, उसके गर्भ में जो बच्चा है, जो जीव है, उसे ही मैं नष्ट कर दूंगा। और अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई और कहती है, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। भूल अरे बंदे
तुझसे दूर नहीं, कहे सोच रे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। जब कोई न हो अपना, राधे श्याम जपा करना। राधे श्याम जपा करना, राधे श्याम जपा करना। इस प्रकार उत्तरा ने प्रभु को पुकारा है। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नन्यं त्वद्भयं पश्चे, यत्र मृस्तु परस्परम। हे गोविंद, हे केशव, मेरे गर्भ की रक्षा करें। कन्हैया के चरणों पर गिर पड़ी। कन्हैया, इससे मेरे प्राण जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हे द्वारिकाधीश, हमारे वंश को चलाने वाला यह अंतिम गर्भ है, यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे कन्हैया, मेरे गर्भ की रक्षा करें। हे योगेश्वर, बार बार उत्तरा के पुकारने पर कन्हैया ने कहा, बेटी चिंता मत करो। और तुरंत मेरे प्रभु नन्हा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। सज्जनों, भगवान भक्तों के लिए गर्भ में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तरा के गर्भ में जाकर प्रभु ने अश्वत्थामा के ब्रह्म शस्त्र से रक्षा की है। इस प्रकार जब बुआ कुंती को पता चला, कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, कुंती ने बड़ा सुंदर कन्हैया की स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजसायिने नमः पंकजनेत्राय गोविन्दाय नमो नमः। भजे
व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनम् व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेक्षितोक्षमास्तिकं सुनादवेणुहास्तिकम् रङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनम् विधूपगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया सहोदया समोदया सगोपनन्दनन्दया हृदयसुखैकदायकं नमामि कृष्णनायकं व्रजै समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं। इस प्रकार बुआ कुंती ने बड़ा अद्भुत स्तुति की है। हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे देवकी नंदन, आपने हमारे वंश को चलाने वाला अंतिम चिराग को बचा लिया है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे कन्हैया, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा, बुआ जी
आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं, मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? बुआ कुंती ने कहा, कन्हैया ये तो तुम्हारी बड़प्पन है कि कभी किसी को बुआ बनाते हो, तो कभी किसी को माँ बनाते हो, तो कभी किसी को पिता बनाते हो, तो कभी किसी को भाई बनाते हो, तो कभी किसी को सखा बनाते हो। हे द्वारिकाधीश, हे योगेश्वर कृष्ण, ये तो आपकी महानता है। कन्हैया ने कहा, नहीं बुआ जी, मैं तो आपका भतीजा हूं। कन्हैया ने सोचा यदि मुझे भगवान मान गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, बुआ आज मैं बड़ा खुश हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बुआ कुंती ने कहा, कन्हैया अब मेरे जीवन में कोई अभिलाषा नहीं बची है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा, नहीं बुआ जी, आज मैं आपसे बहुत खुश हूं, कुछ ना कुछ तो आपको लेना होगा। बुआ कुंती ने क्या वरदान मांगा है मालूम है? कि कन्हैया यदि देना चाहता है तो दुनिया का जितना बड़ा घोर कष्ट है, दुख है, वह मेरे आंचल में डाल दे। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े। कहा, बुआ कितनी भोली है तू। मेरे पास तो यदि भक्त ऐसे आते हैं कि 10 पैसे की भी अगरबत्ती जला देते हैं। 10 पैसे की अगरबत्ती में इतनी बड़ी अपेक्षा मेरे से रखते हैं कि बुआ मैं आपसे क्या कहूं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, धुली वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। 10 पैसे की भी अगरबत्ती जलाते हैं तो बस दुनिया का सारा वैभव, सुख संपत्ति, धन सारा मेरे घर पे ही आ जाए। बुआ मेरी स्तुति में लोग ऐसा मेरे से वरदान मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, और आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं तो तुम मांग रही हो कि दुनिया का सारा दुख मेरे आंचल में डाल दे। बुआ कुंती ने कहा, कन्हैया यदि हमारे जीवन में दुख नहीं आते तो तुम बार बार द्वारिका छोड़कर हमारी रक्षा के लिए नहीं आते, और तुम हमारी रक्षा के लिए नहीं आते तो कन्हैया तुम्हारा दर्शन कैसे हो पाता। कन्हैया कहते हैं, बुआ कुछ तो मांग लो। बुआ कुंती कहती है, कन्हैया मिलता है सच्चा सुख केवल, हे श्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सुख केवल, है श्याम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा 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 हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख जीवा पर तेरा नाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद हो आठो याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे